हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 2025 की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। ठीक है, याद रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल होगी, जो आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट कर भी सकती है और हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, 60-70% या 80% रेजोनेट करे। इसीलिए ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को वॉच करना है। हम 2025 की इस प्रिडिक्शन में ओवरऑल लाइफ को आपके कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत रिलेशनशिप का, हेल्थ का, एजुकेशन का, मैरिड लाइफ का, करियर का, ओवरऑल आपके सारी एनर्जीज को के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मंगल का साल आपके लिए क्या मंगल करने वाला है। ठीक है, आपको किस चीज़ से आगाह किया जा रहा है 2025 आने से पहले, सब कुछ इसमें देखेंगे। इंट्रो को थोड़ा सुन लेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ आप इंट्रो को स्किप करके सीधे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये मंगल का साल है। ठीक है, 2025 जो कि मंगल का साल है, क्योंकि इस साल में मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। मंगल जो कि ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि के जीवन के कई पहलुओं पर अपना प्रभाव डालेगा मंगल, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। तो आइए धनु राशि जानते हैं कि आपके लिए 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है और किस तरीके से आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स में बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेजेंट एनर्जी चेक करेंगे एंड देन उसके हिसाब से फिर आपके फ्यूचर को हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। याद में रखिएगा धनु राशि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए उतना ही मतलब कि थी था पे फोकस नहीं करना है आपको, मैसेजेस और गाइडेंस को सुनना है। ठीक है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। लास्ट में मैं आपको वीडियो के टिप दूंगी एक, और आपके लिए फेवरेबल कलर कौन सा रहेगा पूरे साल, और आपकी किस राशि से कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। ओके, और किससे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको ये सुनना है। और अगर यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है मैंने कहा है, तो सतर्क रहने की ही ज़रूरत है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं जिन राशियों के नाम चैलेंजिंग राशियों में ले लूँ, आप उसे छोड़ के भाग जाए या उससे रिश्ता ही तोड़ दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके लिए जो चैलेंजिंग राशियां हैं वो आपके पेरेंट्स में से किसी की राशि हो, या आपके सिबलिंग्स में से हो, आपके बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, आपका स्पाउस हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो हमारे दुश्मन है, नहीं। बस ऐसी कुछ स्थिति बनेगी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा उनके साथ इंटरेक्ट करने में, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों से, बहस से बचना है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने ये वीडियो इसीलिए आ रही है कि आपको आगाह किया जाए, आने वाले ब्लेसिंग से रूबरू कराया जाए कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है। तो आपको एज अ गाइडेंस सबको लेकर चलना है। ठीक है, और आपको अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है, बर्थ चार्ट से रिलेटेड अगर कुछ जानना है या बनवाना है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ठीक है, पहले हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चेक करेंगे कि किस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आने वाले साल में। सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ आकर्षित करेगा, आपको कहाँ ध्यान देना है। ठीक है, अपने गोल्स को कैसे सेट करना है, गोल्स में आ रहे चैलेंजेस, ठीक है, और आप क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं 2024 से 2025 में। कहीं वो आपके लिए ऑब्स्टिकल तो नहीं बन जाएगा, या उसी के वजह से आपके आने वाली चीज़ें और भी ज़्यादा फलित हो। मेडिटेशन की एनर्जी आ रही है, किसी को मिस कर रहे हैं, खोए हुए अवसरों को याद कर रहे हैं कि 2024 में शायद आपने किसी पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो और आप सोच रहे हैं कि उसके पीछे वक्त ज़ाया करने से तो अच्छा था कि मैं अपने गोल्स पर ध्यान दे लेता। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपने बॉटम ऑफ द कार्ड देखा ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यूनिवर्स का साथ आपके साथ है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस अपने आप से ही मिलेगी। किसी को याद करते नज़र आ रहे हैं,
इनर वॉइस को सुनिए, अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यस, प्रोजेक्ट्स, मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। यस, यहाँ पे लव की एनर्जी आई है, पार्टनरशिप। आप टेलीपैथी के ज़रिए अपने पार्टनर से कनेक्ट होते दिख रहे हैं मेरे को काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे रिलेशनशिप और पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी आई है। एक एक करके मैं दोनों को क्लियर करूँगी। बर्डन को रिलीज़ कीजिए सबसे पहले तो। बर्डन को रिलीज़ करना है आपको एंड देन आगे बढ़ना है, वरना अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग महसूस करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना आपको मेडिटेशन की एनर्जी है। यहाँ पे आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये रेनबो देखिए, कितना सुंदर रेनबो का कलर दिखा रहा है। इधर मून है, इधर सन है। सारे कार्ड कितने कनेक्टेड है। यहाँ पे दिखा रहा है प्रोजेक्शन। पार्टनरशिप की एनर्जी है यहाँ पे कि थोड़ा सा कोलैबोरेट करके चलिए। इनर वॉइस को सुनिए। इन दिनों आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी, लेकिन कब? जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन के सहारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके रिलेशनशिप की। ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड होगा आप दोनों में। और अगर ट्रस्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है तो आपको कहा जा रहा है कि मेक द एफर्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पे दोस्तों की हेल्प मिलते देख रही हूँ मैं आपको, इसीलिए तो यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। और यहाँ पे देखिए उसके नीचे प्लेफुलनेस का कार्ड है। मीन्स कि अपने रिलेशनशिप में बॉर्डम एनर्जी को निकालिए। कोई एक ही पैटर्न को बार बार आप दोनों रिपीट कर रहे हैं, और ये आपके मैरिज लाइफ को लेके भी हो सकता है, और हो सकता है लव रिलेशनशिप चल रहा है उनको लेके भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं किसी अच्छे फ्रेंड्स के साथ भी आपकी ये एनर्जी देख रही हूँ, लाइक बेस्ट फ्रेंड के साथ। ठीक है, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं इनको लेकर, और ये 2024 से एनर्जी आप कैरी करके 2025 में लेके जाने वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस बर्डन को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा तनाव, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स के थ्रू से आपको हेल्प मिल सकती है। आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप किसी हीलर से बात कर सकते हैं। आपके अराउंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बॉन्डिंग आपसे फ्रेंड की तरह ही बनती है। ठीक है, जिससे आप मीन्स खुल के बात कर सके, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ठीक है, मेडिटेशन इस चीज़ का सहारा है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप दुनिया से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर चुके हैं तो अब ज़रूरत है अपने इनर वॉइस को सुनने की। और इनर वॉइस को हम तभी सुन पाते हैं जब हम ओपन माइंडेड रहते हैं, हमारे दिमाग में जगलिंग की सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, तो सेजिटेरियस, मैं देख पा रही हूँ कि एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप हथियार डाल चुके हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है ये वक्त हार मानने का नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, ये रोमांटिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते मुझे नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स का हाथ आपको दिखा रहा है रास्ता कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसको सही करके जाना। नए साल में इस दर्द को लेकर नहीं जाना। अगर रिश्ते में गुंजाइश है ठीक करने की तो अपने ईगो से आगे बढ़िए। सामने वाला अगर एफर्ट नहीं कर रहा तो आप एफर्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत बार प्रयास कर लिया है, ठीक है, तो मैं कहूँगी फिर सरेंडर कर दीजिए। यस, अपने इस पेन को मेडिटेशन के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप रिलीज़ कीजिए इस एनर्जी को। नए नए प्रोजेक्ट्स मिलता हुआ देख रही हूँ, नया रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। लेकिन जो ऑल ओवर आ रही है कि अगर नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते हैं, एक ही पैटर्न की वजह से आप दोनों के बीच में इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, लाइक इन एंड आउट ही चल रहा है आपके बीच में बहुत ज़्यादा, तो मैं देख रही हूँ इस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है। यही क्योंकि ऑब्स्टेकल है आपके रिश्ते में। अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ का टाइम है आपके लिए, लेकिन आपको क्या करना है, अपने अंदर काम करना है। अब 2025 में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ
कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 काइंड ऑफ सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। 2 काइंड ऑफ सेजिटेरियस से मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने इस पेन को भुलाने के लिए ना, इस बर्डन को रिलीज़ करने के लिए आप कहीं ना कहीं पेंटिकल्स का सहारा ले रहे हैं। मतलब कि पैसों की तरफ आपका ध्यान मैं जाता हुआ देख रही हूँ। आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते, शायद आपको किसी ने ट्रिगर किया है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, ओके। और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, इस वजह से भी आप अपने इस दर्द को साइड में रखकर मुझे हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी चीज़ों पे, मटेरियलिज्म चीज़ों पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ। लेकिन जब भी आप सारी चीज़ों से पूरे दिन के बाद फ्री होते हैं तो आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। आपको अकेलापन सताता है और आपको लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आपके लिए जो है पार्टनरशिप पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। और इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, ओके। और एक चीज़ और है कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जिसके साथ भी आप कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, उसके साथ फ्रेंडशिप वाली थोड़े से रिश्ते को बनाइए और बोर्डम एनर्जीज को थोड़ा सा हटा के रोमांटिक एनर्जीज को लाइए। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है, मेक द एफर्ट कीजिए अपने रिश्तों में, पार्टनरशिप में। अब यहाँ पे पार्टनरशिप आपके करियर और फाइनेंस में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। तो प्यार और समय और समर्पण की ज़रूरत होती है हर रिश्ते में, उस चीज़ को आपको लाना है यहाँ पे। और उसी से देख पा रही हूँ कि सब कुछ सही हो जाएगा। अगर किसी कारण से ट्रस्ट इश्यूज़ की प्रॉब्लम हुई है तो आपको कहा जा रहा है एफर्ट कीजिए, थोड़े से एफर्ट से चीज़ें सही हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने काम करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पाए, तो वो भी एक रीज़न है। आप बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें, लेकिन एफर्ट्स नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आपका सारा ध्यान प्रोडक्टिविटी चीज़ों में है। आप सोच रहे हैं कि ठीक कर लेंगे, लेकिन नहीं, समय के साथ चीज़ें और ख़राब हो जाएगी और यही बैगेज आप 2025 में लेके जाएंगे, जो कि आपके लिए ऑब्स्टेकल बनेगा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है ये अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, लेकिन आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, ठीक है। वाटर से कनेक्ट होइए, थोड़ा सा ग्रीनरी से कनेक्ट होइए, ओके। और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैरिड लाइफ में भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा एडवेंचरस और लविंग अप्रोच बेनिफिशियल होगी, ओके धनु राशि। थोड़ा सा एडवेंचरियस साहसी एक्शंस लेने हैं आपको। अब आप समझ जाइए अपने रिश्ते के हिसाब से कहाँ से, अगर अपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, नहीं आता करना, तो जिस भी तरीके से कर सकता है करिए, क्योंकि वही ऑब्स्टेकल है। और लविंग तो मैं देख ही रही हूँ, वाओ, अबंडेंस का कार्ड 2 बार देखिए, बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस और यहाँ पे भी अबंडेंस। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपको कहा जा रहा है 2025 में जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, कुछ भी अचीवमेंट्स अचीव करेंगे, तो आपको कहा जा रहा है भगवान का नाम देके। लोग कहते हैं भगवान को दान पुण्य कीजिए, भगवान को हम दान पुण्य करें क्या? ऐसी औकात है हमारी किसी की भी नहीं, क्योंकि दान भी हम उन्हीं के दिए हुए पैसे से कर रहे हैं। भगवान का नाम लेके गरीबों में, छोटे बच्चों में, ठीक है, जितना हमारा सामर्थ्य हो सकता है या है, हम उस हिसाब से कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सेजिटेरियस है तो आप उस हिसाब से अपने जो भी आपके पर्सनली, अगर आपने कभी बर्थ चार्ट वगैरह दिखवाया है या कुछ, तो जो भी उसमें दान वगैरह का लिखा हुआ है
वो चीज़ें दान कीजिए। अगर ऐसा भी कुछ समझ नहीं आता तो नए साल में, ठीक है, या फिर जब भी आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, मीठे का ही दान कर दीजिए, ठीक है। लाइक बेसन के लड्डू दान कर दिए, पीली टॉफ़ी दान कर दी, ये सब चीज़ें कीजिए। ओके। तो अबंडेंस में कहा है कि यहाँ पे आप ये अफर्म कर सकते हैं, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। मीन्स कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना, आप उनको पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप उसे एक कंपैशनेट एनर्जी की तरह उसको अलाइनमेंट में भी ला रहे हैं 2025 में, कि अगर मैं ये सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ तो मैं ये कर भी सकता हूँ, इसे हासिल भी कर सकता हूँ, और मैं इसे हासिल करूँगा या करूँगी, ठीक है। पेशेंस रखने को कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है तो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नहीं कर देनी है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। यस, आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। और मैं देख पा रही हूँ कि जो धनु राशि वाले ये पेशेंस रखने में कामयाब हो जाएंगे ना, वो ये भी समझ जाएंगे कि सब चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। लाइक अगर आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो अपने समय पे ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। आप बस मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यस, देख लीजिए यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड इसीलिए आया है। इनर वॉइस और इंट्यूशन एक ही चीज़ होती है कि आप इंट्यूशन को यूज़ करेंगे अपने, हर चीज़ को, दूसरों की राय तो लेंगे ही, दूसरों से सलाह मशवरा तो करेंगे ही, लेकिन साथ में अपने इंट्यूशन की सुनेंगे आप। तो मेडिटेशन पे फोकस कीजिएगा, इससे इंट्यूशन की आवाज़ को हम क्लियरली सुन पाते, क्योंकि जब पता है धनु राशि, इंट्यूशन तो हमारी हमें सही गाइड ही करती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें सही गाइड करता है। लेकिन जब हमारी एनर्जी ड्रेन रहती है या ओवर थिंकिंग में रहती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी इंट्यूशन की आवाज़ से डिस्कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों का मिश्रण हम तक पहुंचता है या हम लेते हैं, हम कहे तो, या इंट्यूशन की आवाज़ को ही हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या ये गलत है तो मीन्स कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपके यहाँ पे मैसेज आया है कि पेशेंस रखिएगा, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी। अगर कोई चीज़ आपका लेट हो रहा है ना, तो जल्द, जैसे आपको किसी चीज़ में डील नहीं मिल रही है, आप सोचेंगे कि ये इतना जवाब देने में टाइम लगा रहा है या टाइम लगा रही है, चलो हमें इससे डील करनी ही नहीं है, डील तोड़ देते हैं, ठीक है, किसी और को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कम बेनिफिट हो रहा है, कहीं और देखते हैं। तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिएगा, जो भी होगा आपके हक में होगा। क्योंकि ओवरऑल मैंने जितना भी देखा ना यहाँ पे धनु राशि, आपके लिए ना मतलब ये साल बहुत अच्छा है, फेवर में है, बेस्ट साल है आपके लिए। ट्रैवल और एक्सपेंशन का साल है, ठीक है, लर्निंग और ग्रोथ के लिए अच्छा समय है, करियर ग्रोथ के नए अवसर मिलेंगे, आप अपने करियर में और भी एक्सपेंशन रहेंगे, राहों को खोलेंगे, ठीक है, नए नए तरीके को यहाँ मैनिफेस्ट करेंगे अपने काम में। स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ का समय है, आपने कार्ड्स में भी देखा ही है, ये नहीं कि मैं अपने आप से बोल रही हूँ यहाँ पे। हेल्थ स्टेबल रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बचना होगा आपको ओवरवर्क से। मैंने कहा ना, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे वेट कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, फ़ोन नंबर की एनर्जी है, फिर से यहाँ पे आप चिंता मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेके भी नकारात्मक हो रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। आप जिस भी भगवान पे विश्वास करते हैं ना, वो उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा 2025 में। यस, तो हो सकता है कुछ चीज़ों में डिले हो, आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ना मिले, तो उसमें भी समझ जाइएगा कि भगवान की ही कोई मर्जी है, ठीक है। रिलेशनशिप में पॉजिटिव और ओपन माइंडेड रहना है आपको, पॉजिटिव
अप्रोच से, ओपन माइंडेड अप्रोच से रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्लैरिटी मिल जाएगी सारी चीज़ों में। मैरिड लाइफ में भी एडवेंचरस और लविंग अप्रोच से सब कुछ सही होगा। यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल यूनियन, ये स्पिरिचुअलिटी से जब जुड़ेंगे तो आप यूनियन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने, तो यस डेफिनेटली वो होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, और यही रीज़न होगा कि यूनियन होगा आपका। तभी आया कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा, डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर आपके हक में चीज़ें हो जाएंगी। ट्रुथ, किसी सच से आपका सामना होता हुआ देख रही हूँ, सच की खोज में होंगे। स्पिरिचुअलिटी से ही आपको सच को जानने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा दिखा रहा है कि ओपन माइंडेड रहना है आपको। स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ का समय है। अपने स्पिरिचुअल जर्नी को समझिए और उस हिसाब से अपने ग्रोथ पे वर्क कीजिए, अपने पर्सनल ग्रोथ पे। और वो क्या करना है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आप देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन है, ठीक है। यहाँ पर भी मेडिटेशन की एनर्जी है, तो आपको इस पे वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, येलो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ग्रीन और येलो कलर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। गोल्डन कलर, मस्टर्ड येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीनरी से जुड़ के आप अपने मेडिटेशन लाइफ को, स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको अपने रिश्ते में और हर तरीके के पार्टनरशिप में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, मैरिड लाइफ में हो, ठीक है, एम्पैथी, काइंडनेस और कंपैशनेट चीज़ों को कनेक्ट करने में और उसके द्वारा कनेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। फॉरगिवनेस करने में आपको मदद मिलेगी। अगर किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आप, किसी की बात नहीं भूल पा रहे हैं आप, तो उस पे भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा के सारे जो सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताए, यूनियन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ तो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है, पॉजिटिव वे में ही है 80-90% लोगों के उसमें। और अगर आपके सामने सच आता है और उसके बाद किसी ऐसे पर्सन का आपके लाइफ से निकल जाना रहता है, निकल जाना तो मैं बहुत कम ही देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी यूनियन का कार्ड आया है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो कहा जा रहा है उस सच को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके लिए फेवरेबल कलर है सेजिटेरियस, वो है येलो और पर्पल और ग्रीन। और जो टिप है आपके लिए, पेशेंस और फोकस के साथ लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे भी बहुत लोग कुछ सीखेंगे, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है। बर्डन्स को रिलीज़ करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, और अपने रिलेशनशिप में स्पेशली पॉजिटिव और ओपन माइंडेड रहना है। घूमने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ग्रीनरी में। अकेले भी अगर कुछ शांतिपूर्वक समय बिताना चाहते हैं तो ऐसी जगहों में ही जाइए जहाँ पे हरियाली हो आसपास बहुत ज़्यादा, ठीक है। पार्क में वॉक कर सकते हैं, तो नया साल आपके लिए बहुत शुभ है कि पार्क में वॉक कीजिए, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल राशियाँ हैं वो है मिथुन, सिंह और कुंभ, ठीक है। क्योंकि ये आपके फ्रीडम लविंग नेचर को समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, आपका जो एडवेंचरियस नेचर है उसको भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आपके लिए अगर आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो किसी मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वाले के साथ भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है, कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं, तो आप मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वाले के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और चैलेंजिंग जिसके साथ थोड़ा सा रहेगा वृषभ और कन्या राशि वालों के साथ, क्योंकि जो इनका प्रैक्टिकल रूटीन है ना, आपसे मैच करने में थोड़ी दिक्कत होती है,
थोड़ा सा ऑपोजिट मतलब नेचर होने के वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो धनु राशि, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने नियर एंड डियर वन के साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आपके नोन में कोई सेजिटेरियस वाला है तो इसे एज अ गाइडेंस लेना है। इसमें जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स है, किस अप्रोच से आपको चलना है, कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। कौन से बैगेजेस लेके नहीं जाने 2025 में, और 2025 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको याद रख के सारी चीज़ों को करना है, बातों को ध्यान में रखना है, वो सब मैंने यहाँ पे बताया है। बाकी डिटेल रीडिंग तो हम हर महीने हर हफ्ते करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेडिटेशन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए 2025 बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है आपको अपने पार्टनर के साथ, और बाकी लोगों के साथ भी लाइटली लेना है चीज़ों को, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा सीरियस हो रही है कंडीशन, वहाँ पे चीज़ों को कुछ समय के लिए पॉज में कर देना है, ठीक है। लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसे नहीं खोना चाहती, तो थोड़े समय के लिए विचारों को टाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड भी आया है। बाकी अबंडेंस तो आपके पास भर भर के आ रही है। ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है। अगर चैरिटी कर सकते हैं, जितना आपके से पॉसिबल है उसे कीजिए, ठीक है। तो गुड विशेस आपके लिए और कॉन्ग्रेट्स, आपके लिए साल बहुत अच्छा है, ठीक है। बाय धनु राशि।